Hello students. In this video I am going to teach you effect of change of temperature on state of matter. मैंने आपको previously states of matter पढ़ाए थे, solid, liquid and gases. तो अगर हम उनको गर्म कर दें, यानी उनके टेम्परेचर में कुछ चेंज कर दें, गर्म कर दें, ठंडा कर दें, मतलब उनका टेम्परेचर किसी भी वे में चेंज कर दें, तो उनकी स्टेट में किसी तरह का कोई चेंज आएगा क्या? तो सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल लूँगी यहाँ पे वाटर का। तो उसमें वाटर का जो सॉलिड स्टेट होता है वो क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है वाटर का आइस। आप सबने देखा होगा आइस यानी बर्फ़। तो वो है तो पानी ही, लेकिन जब आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कोई सॉलिड, यानी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आइस की, वाटर से ही रिलेटेड एग्जाम्पल लिया है, इसलिए जब भी सॉलिड बोलूँ समझ जाना आइस की बात कर रही हूँ। तो जब कोई सॉलिड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, यानी हमने उसको गर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी अगर वो टर्न हो जाता है एक लिक्विड में, यानी उसकी स्टेट चेंज हो गई। आइस थोड़ी देर आप फ्रिज से निकाल के अगर देखोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पिघल जाती है, और पिघलने के बाद उस आइस का क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर फॉर्म में आ जाती है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड पिघल कर, यानी उसकी स्टेट चेंज होके विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर उस वो पिघल कर उसमें आ जाए, अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको हम टेम्परेचर से वैसे कैसे देख सकते हैं कि हमने टेम्परेचर से कैसे चेंज किया? ये तो आप रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लो, उनको एक बीकर में डाल दो। बीकर में यानी कांच का एक बीकर होता है लैब्स में, आपको दिखाऊंगी बाद में। तो अगर आप उस बीकर में डाल देंगे बहुत सारे आइस क्यूब्स को, और उस बीकर को गर्म करने के लिए रख देंगे, यानी गैस ऑन करके अगर उसको गर्म करने के लिए रख देंगे, तो क्या होगा, जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे मैटर के अंदर, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, तो वो मूव करने की जो टेंडेंसी होती है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब टेम्परेचर राइज करते हैं, यानी हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं और बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं, बहुत फ्रीली मूव करने लगते हैं। तो इसका मतलब अगर आप नॉर्मली आइस को पिघलने के लिए रखोगे विदाउट हीट, तो वो थोड़ा शायद टाइम भी लेगी, लेकिन अगर आप उसको आइस क्यूब्स को बीकर में डाल के हीट करने के लिए रख दोगे तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी, दैट इज़ वाई वो बहुत जल्दी हीट होके पिघल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे आइस पिघल कर लिक्विड में फॉर्म हो जाएगी, यानी वाटर बन जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो मेल्ट हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसका एक अदर नेम होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में टर्न हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखो, एक स्टेट सॉलिड से लिक्विड में तो चेंज हो गई, अब उसी वाटर को आप दोबारा से हीट करने रखे रहो, तो आप जब उसको थोड़ी देर और हीट करते रहोगे और हीट करते रहोगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके क्योंकि लिक्विड में तो ऑलरेडी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो जब आप उनको और ज़्यादा गर्म करते रहोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करेंगे और बीकर के कॉर्नर्स पे टकराएंगे, इधर उधर और ज़्यादा तेज़ से फास्टली मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको उसमें कुछ स्टीम निकलती हुई दिखेगी, यानी भाप निकलती हुई दिखेगी। तो अब लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो रहा है? वेपर फेज में, यानी गैशियस फेज में, गैशियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड किसी एक पॉइंट पर गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड टू गैस बन जाता है, गर्म हो के गर्म हो रहा है ना, बॉईल हो रहा है, तो उस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पे वो ये एक्सचेंज होगा, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको इसमें दिख रहा होगा, हमने सॉलिड स्टेट को पहले गर्म किया, यानी आइस को गर्म किया, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। डायग्राम को देखो ध्यान से, वो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है, जब सॉलिड लिक्विड में टर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड स्टेट गैशियस स्टेट में टर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जो उससे भाप निकलती है, जो स्टीम निकलती है, उसको हम बोलते हैं वेपर्स या इवेपराइजेशन, वो इवेपरेशन होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि
किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको अगर हम किसी तरह का टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, यानी उनको हम गर्म कर दें किसी भी वे में, तो उससे उनके ऊपर उनकी स्टेट्स क्या चेंज हो सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या समझ आया कि हाँ चेंज हो सकती हैं। सॉलिड कैन टर्न इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन टर्न इनटू गैसियस स्टेट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताऊंगी। इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।